हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आज की इस क्लास में आप क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अब चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, इस टॉपिक के आने की गारंटी तो 100% है। अब थंबनेल से तुमको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल होता क्या है। रैशनल नंबर तो अपने को पता होगा, वो नंबर होते हैं जो कि क्या हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। पी बाई क्यू की फॉर्म के मतलब क्या है, जिसको आप आसान को आसान बोलते हैं कि बटे की फॉर्म में हो। पी बाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है कि जो कि बटे की फॉर्म में हो, इसको आप बोलते हैं रैशनल नंबर। कंडीशन ये होती है कि इसमें नीचे वाला नंबर है वो अपना जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने नंबर लिया कोई 5/7, 9/2, 11/3, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं अपने रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी की जो वैल्यू है वो ना तो कभी ख़त्म हो और ना वैल्यू कभी क्या हो, रिपीट करे। जैसे मान लीजिए मैंने एक वैल्यू लिखी 1.2121537999999। अब ये जो नंबर है ये इरेशनल नहीं है। ये नंबर इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 999 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। इरेशनल नंबर तो वो होएगा जिसकी की वैल्यू ना तो कभी खत्म और ना हो कभी रिपीट करे। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 1.21753210857 एंड सो ऑन। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लगातार चलती जाए और एक ही नंबर जो है वो ऐसे कंटिन्यूस रिपीट ना हो। ऐसे नंबर को आप बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इसमें अपने को जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें अपने को वैल्यू दे रखी है √2 √3, ये जो अपने को दे रखी है इनको अपने को ये प्रूव करना है कि इरेशनल है। तो इनको आप प्रूव कैसे करेंगे, आओ वो देखा। सबसे पहले मान लो मैं लेता हूँ √2। सबसे पहले मैंने लिया √2, इसको प्रूव करना है कि क्या है, इज इरेशनल। सबसे पहले मेरे को ये प्रूव करना है कि √2 है ये इरेशनल है। तो इसको आप कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से प्रूव करेंगे। मतलब क्या होगा कि इसको सबसे पहले आप रैशनल नंबर के बराबर मानेंगे। अगर ये नंबर रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो आओ सबसे पहले इसका प्रूफ देखा। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मान लिया कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अगर √2 है वो रैशनल नंबर है तो √2 जो किसके बराबर होगा, मैंने बताया रैशनल नंबर है वो किसके बराबर होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म के। तो मैंने √2 को मान लिया ये बराबर है ए बाई बी की फॉर्म के, क्योंकि पी क्यू लिखो ए बी लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे वाला बी है ये अपना जीरो नहीं है, और साथ में क्या है कि ए बी है ये अपने हैं इंटीजर एंड कोप्राइम। इंटीजर तो आपको पता ही होगा कौन से नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 3 5 10 2 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। अब जो फ्रैक्शन में नंबर हो, जो मतलब पूरी तरह से फ्रैक्शन में डिवाइड हो, जैसे 3/7 है, तो ये नंबर जो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो नंबर जैसे 1 5 3 7 ऐसे नंबर होते हैं, वो होते हैं अपने इंटीजर। मैंने क्या माना कि ए बी इंटीजर है और ये दोनों ए और बी क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये होता है कि ए और बी जो है इन दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर खाली 1 आएगा। जैसे मान लो मैं लेता हूँ 5/7। अब इसमें देखो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 1। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 1। अब इसमें दिख रहा है इसमें कॉमन फैक्टर खाली क्या है, 1 है। 1 के अलावा और कोई नंबर जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन नहीं आ रहा। वही सेम केस मैंने यहाँ पे मान लिया कि ए और जो बी मैंने मानना है इसमें खाली एक 1 कॉमन आएगा, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बी को मल्टीप्लाई कर दिया √2 के साथ, तो ये हो जाएगा √2 बी इक्वल टू ए। अब आप कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या किया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वेयर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करने से √2 का स्क्वेयर है वो क्या हो जाएगा 2, बी का स्क्वेयर क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर इक्वल टू में ए स्क्वेयर। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ए स्क्वेयर की क्या ले आऊँ, डिवाइड में ले आऊँ। तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। अब एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे मैंने बी को क्या माना था, इंटीजर माना था। अगर b इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, इंटीजर है। क्योंकि b अगर मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। b अगर 3 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 9, वो भी क्या है इंटीजर। अगर b स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो a स्क्वायर है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, जब भी जो b स्क्वायर है वो क्या होगा अपना इंटीजर होगा। तो यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि जो a स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो b स्क्वायर अपना इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन अपने ने जब b को इंटीजर मान लिया तो उसका स्क्वायर भी अपने पास इंटीजर आना चाहिए। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि a स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर किसी नंबर से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब मान लो मैंने एक नंबर लिया 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 16 है वो 2 से डिवाइड होता है ना, लेकिन 16 कौन से दो नंबरों का स्क्वायर है, 4 का। तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा क्या, 4 भी 2 से डिवाइड होता है। वैसे अगर मान लो आपका कोई दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने 5 लिया तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब 25 है वो 5 से डिवाइड होता है ना,
होता है। अब 25 जिस नंबर का स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है, 5 का, तो 5 से भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होता है। यही बात यहाँ पे है कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ए भी 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, वही नंबर होते हैं जो कि टेबल में आए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही नंबर जो होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं। ये तो बात सिंपल है। अब ए वो नंबर है जो 2 की टेबल में आ रहा है। अब 2 की टेबल को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, जो ए है उसको मैंने 2 K1 मान लिया। जहाँ पे K1 है, ये K1 क्या है मेरा, मैंने लिखा K1 जो है, K1 भी क्या है मेरा, इज इंटीजर, क्योंकि ए जो है वो क्या है 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिविजिबल तो वही नंबर होगी 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 की टेबल को मैंने क्या कर दिया, ऐसे 2 K1 मान लिया। जहाँ पे K1 की अलग अलग वैल्यू रखो, अपने को 2 की टेबल मिल जाएगी। जैसे K1 की वैल्यू 1 रखी तो 2 का 2, K1 की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा 4, K1 की वैल्यू 3 रखी तो 2 3 जा 6। ऐसे कर करके अपने को ए के सारे वो वैल्यू मिल जाएगी जो उससे क्या हो, ये 2 से डिविजिबल हो। अब ये ए बराबर 2 K1 है, इसको मैं मान लो इस इक्वेशन में रख देता हूँ। ये इक्वेशन मैंने मान ली फर्स्ट, जो ए बराबर 2 K1 है इसको मैंने रख दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पुट ए इक्वल टू 2 K1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो 2 K1 है इसको मैंने पहली इक्वेशन में रखा। पहली इक्वेशन में रखने का मतलब क्या कि 2b² बराबर 2 K1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला, 2b² बराबर 4 K1 का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, कितने गया 2 पे। यहाँ से मेरे को जो b² है वो क्या मिला, 2 K1 का स्क्वायर मिल गया। एक चीज़ देखो, यहाँ से b² है वो किसके बराबर आया, 2 K1 स्क्वायर के। अब ये जो 2 है इसको मैं b² के डिवाइड में ले आऊँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b² डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में K1 का स्क्वायर। अब यहाँ से वही बात की, K1 अपनों ने इंटीजर माना था तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, पूरा b² 2 से डिवाइड होना चाहिए, जब भी अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीजर मिलेगा। जैसे मान लो अगर b² की वैल्यू 11 हो तो 11 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब होएगा तो कितना आएगा, 5.5 आएगा। तो 5.5 है वो तो एक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर होने के लिए ये जो वैल्यू है पूरी ये 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे कि b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब जो b² है वो भी किससे डिविजिबल हो गया, 2 से। अब एक चीज़ देखो, a भी 2 से डिविजिबल हो गया और b भी 2 से डिविजिबल हो गया। मतलब ये है कि a और b अगर दोनों 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर है वो किसी नंबर से डिविजिबल क्यों होता है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, जैसे मान लो मैंने लिया 6। अब 6 मैं कहता हूँ 3 से डिविजिबल है, तो 6 3 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि 6 के अंदर एक 3 आ रहा है, मतलब 2 × 3 डिवाइड बाई 3। 6 को मैंने 2 × 3 लिखा और नीचे वाला क्या है 3, तो 6 के अंदर एक 3 आ रहा है, जब भी 3 से 3 कट रहा है इसीलिए 6 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मान लो मैं लेता हूँ 17 डिवाइड बाय 5। अब 17 में कहीं पे 5 नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए 17 क्या 5 से डिवाइड होता है, मतलब 17 को अगर आप तोड़ के लिखें तो क्या 17 में 5 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए ऊपर वाले 5 से नीचे वाला 5 से नहीं कट पाएगा, इसीलिए 17 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता। वही सेम केस यहाँ पे कि अगर a और b जो है वो दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर a और b दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो a और b के अंदर एक कॉमन फैक्टर क्या है अपना, वो कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि जब भी वो क्या होंगे 2 से डिवाइड होंगे। तो यहाँ से अपनों ने क्या माना था कि a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनके अंदर क्या चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपनों ने क्या दिखा दिया कि अगर ये दोनों 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि a और b जो दोनों नंबर है इसके अंदर एक 2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अपनी बात गलत होगी कि a और b जो है वो अपने को प्राइम है। अगर ये बात गलत होगी तो अपनी ये बात भी गलत होगी कि √2 है ये क्या है अपना रैशनल नंबर। तो यहाँ से आप लिखेंगे नीचे इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट a अपॉन b आर को प्राइम, सो इट्स ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट √2 इज रैशनल नंबर। मतलब ये बात भी गलत होगी कि अपना √2 है वो क्या है रैशनल नंबर है, तो देयरफॉर अपना √2 क्या गया इररेशनल नंबर। अब बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी कि अगर मान लो इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो इससे ये बात कैसे गलत होगी कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो एक चीज़ देखो, अगर मान लो कोई भी 2 नंबर मैं लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, जैसे यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 10 डिवाइड बाय 2। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5 डिवाइड बाय
2। तो यहाँ से 2 से 2 कट रहा है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 1। 2 से 2 कटने के बाद अपने को दिख रहा है कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, खाली 1 आ रहा है। तो इसीलिए अपना क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर मान लो मैं कोई नंबर लेता हूँ 15 बटा, मान लीजिए मैंने लिया 4, 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5 गुणा 1 डिवाइड में 4 को 2 गुणा 2 गुणा 1। तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे क्या है, खाली 1 कॉमन आ रहा है। मतलब अगर दो नंबर है वो आपस में अगर मान लो डिवाइड हो रहे हैं तो उनमें कॉमन फैक्टर कट जाना चाहिए, खाली क्या कॉमन फैक्टर बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। वैसे ही 15 डिवाइड बाई 4 है, इसमें कोई नंबर नहीं कट रहा, लेकिन एक कॉमन फैक्टर क्या है, खाली 1 है। यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि इसमें कॉमन फैक्टर जो खाली आना चाहिए वो 1 आना चाहिए था, लेकिन अपनों ने ये दिखा दिया कि इसमें कॉमन फैक्टर साथ में क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, जिस वजह से अपनी ये बात गलत होगी कि ये जो a अपॉन b है ये क्या है, अपने रैशनल नंबर है। आ गया आपको समझ में, जिस वजह से √2 भी क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये इररेशनल नंबर है। अब आप देखते हैं √3 के लिए, √5 के लिए आप खुद करना, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है, बस आपको √3 की जानकारी रखना है, √5। तो अपने प्रूव करना है कि प्रूव, तो अपने को ये प्रूव करना है कि प्रूव √3 इज इररेशनल नंबर। √3 है वो कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर है। वही सेम कहानी लिखनी है। सबसे पहले लेट √3 इज रैशनल नंबर। अगर √3 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को आप कैसे लिखते हैं, a डिवाइड बाई b की फॉर्म में। सिंपल है, b को मैं ले गया इस साइड, तो क्या हुआ, √3b इक्वल टू में a। आगे क्या किया, आगे कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, √3b का स्क्वेयर इक्वल टू में a का स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, √3 का 3b स्क्वेयर इक्वल टू में a स्क्वेयर मिल गया। अब जो b स्क्वेयर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। अब b स्क्वेयर मैंने क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि जो a स्क्वेयर है वो 3 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स डैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो a की वैल्यू मैंने ली 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब 81 है वो 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन 81 कौन से नंबर का स्क्वायर अपने लिया था, 9 का लिया था। तो 9 है वो खुद भी क्या 3 से डिविजिबल होता है, तो 9 अपने को पता है 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अब a 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि a जो है वो 3 की टेबल में आता है, मतलब 3, 6, 9 ऐसे नंबर ही जो 3 से डिवाइड होंगे। तो जो a है उसको मैं 3k1 लिख सकता हूँ, जहाँ पे जो k1 है वो मेरा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, k1 इंटीजर है, तो इसकी मैं जो वैल्यू है मेरी a बराबर 3k1, इसको मैंने रख दिया, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट a इक्वल टू 3k1 इंटू इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या मिला, 3b स्क्वेयर, a की वैल्यू रखी तो 3k1 का स्क्वेयर, तो यहाँ से अपने को मिल गया 3b स्क्वेयर इक्वल टू में 9k1 का स्क्वेयर। 3 से इसको काट दिया, ये कितने पे गया, 3 पे, तो यहाँ से अपने को मिल गया b स्क्वेयर बराबर 3k1 का स्क्वेयर। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब यहाँ से देखो, अब 3 को मैं क्या किया, मैंने 3 को b स्क्वेयर के डिवाइड में ले लिया, तो यहाँ से मिल गया b स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 बराबर k1 का स्क्वेयर। अब k1 का जो स्क्वेयर है वो भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो b स्क्वेयर है वो भी क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि b स्क्वेयर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, इससे डिविजिबल होगा 3 से। अगर b स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि b अपने अपनी प्रूव किया था कि a स्क्वेयर 3 से डिविजिबल है, वैसे ही उन्होंने b स्क्वेयर के लिए किया कि b स्क्वेयर अगर 3 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर b 3 से डिविजिबल है तो b जो है वो उसमें क्या होगा, कॉमन फैक्टर 3 आना चाहिए। समझ रहे हो आप, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कोई भी नंबर 3 से या किसी भी नंबर से डिविजिबल क्यों होता है। ये नंबर है b, ये 3 से डिविजिबल है, तो b में मान लो आप फैक्टर करें तो 3 आएगा, उस 3 से ये 3 कट जाएगा, इसीलिए b क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो अपने को ये पता चल गया कि a और b जो है दोनों, इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है अपना कौन सा, 3। क्यों, आप यहाँ पे लिखेंगे a एंड b आर डिविजिबल बाय 3, सो इट मीन्स डैट it has common factor 3। एक कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
लेकिन अपनों ने क्या मानना था कि ये जो ए और बी है ये क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, ए बी इंटीजर है एंड कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि ए और जो बी अपने नंबर है दोनों, इन नंबरों के अंदर खाली 1 कॉमन आना चाहिए, 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ से अपनों ने क्या प्रूव किया कि ए और बी अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी के अंदर एक 3 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ से अपना ये बात गलत होगी, सो इट इज़ रॉन्ग assumption that a upon b are को प्राइम। अगर ये बात गलत होगी ए और बी को प्राइम है तो यहाँ से अपने पास ये बात भी गलत होगी कि जो रूट 3 है वो क्या है, अपना रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो अब क्या हमारा एग्जाम्पशन रॉन्ग है कि ए और बी को प्राइम है, सो इट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। यहाँ से अपनी ये बात भी गलत होगी कि रूट 3 है वो, सॉरी यहाँ से अपनी ये बात भी गलत होगी कि जो रूट 3 है अपना वो क्या है, रैशनल नंबर। आ गया आपको समझ में? तो बस ये एक टाइप से आपको मान लो थोड़ा, या तो आपको समझना पड़ेगा, अगर समझ नहीं आता तो आपको इसको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, उसके बाद अपने को ये प्रूव करना खाली। अब आप देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें अपने को ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, अपना इरेशनल। तो प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब अपने को ये नंबर को प्रूव करना है। ये नंबर को जो ऐसे नंबर है उनको प्रूव करना बहुत आसान है। मतलब क्या है, इनको आपको 2-4 इंग्लिश में लाइनें आनी चाहिए लिखनी, बाकी इसकी तरह आपको पूरा इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको 2-4 लाइनें आनी चाहिए और थोड़ा सा अपने को मैनिपुलेशन करना है। तो आप उसको देखा, सबसे पहले अपने मान लिया कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2√5 जो है वो किसके बराबर होगा, a/b के। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो प्लस का 3 है इसको मैं इस साइड ले आया, यहाँ से मेरे को मिलेगा 2√5 = a/b - 3। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 5 है, हाँ ये 5 है, तो ये होगा 2√5 = इसकी मैंने क्या की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a - 3b/b। आ गया समझ में? मान लो इस साइड एलसीएम लिया था, अब ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √5 = a - 3b/2b। ठीक है, अब मैंने क्या माना था कि ए और बी क्या है, रैशनल है। रैशनल का मतलब क्या है कि ए और बी में बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अपने क्या माना कि ए और बी इंटीजर है और बी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी 0 नहीं चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, इसमें ए और बी में कोई भी वैल्यू रखूँ तो यहाँ से अपने को एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रखा ए की जगह रखा 1 और बी की जगह रखा मान लीजिए 5, तो यहाँ से कितना मिलेगा, इस साइड देखिए 1 - 3 × 5 / 2 × 5, तो 1 - 15 कितना हो, -14 / 10, इसको मान लीजिए और काटा तो कितना गया, -7 / 5। तो ये दिख रहा है अपने को, ये क्या है, अपना रैशनल नंबर है ना। मतलब ए और बी की इसमें कोई भी वैल्यू रखो इंटीजर की, यहाँ से जो अपने को नंबर मिलेगा वो नंबर अपने को क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसकी जो कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, मतलब √5 जो है ये भी क्या होनी चाहिए, रैशनल होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर है वही रैशनल नंबर के बराबर होगा। ऐसा तो नहीं है इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो जाए। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि √5 भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। लेकिन अपनों ने पढ़ा हुआ है कि √3 √5 √7 ऐसी वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपनी इरेशनल होती है। तो इस वजह से अपनी ये बात भी गलत होगी कि ये अपना जो कंजप्शन मानना है कि 3 + 2√5 जो है ये क्या है, अपना रैशनल है। तो अपना ये एग्जाम्पशन भी गलत हो गया कि 3 + 2√5 रैशनल नंबर नहीं है, तो जिस वजह से ये क्या हो गया, अपना इरेशनल नंबर। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, जैसे मान लीजिए ये अपना मानी इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लिखेंगे कि इन इक्वेशन फर्स्ट राइट हैंड साइड विल बी इन रैशनल नंबर, क्योंकि राइट हैंड साइड है ये अपनी क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये राइट हैंड साइड रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर होनी चाहिए। तो इन इक्वेशन फर्स्ट RHS विल बी रैशनल नंबर, सो LHS विल बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वो, मतलब क्या है कि अगर राइट हैंड साइड है वो रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, अपनी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो आप लिखेंगे बट वी नो डैट, लेकिन आप जानते हैं कि √5 क्या है, अपनी इरेशनल है। लेकिन आप जानते हैं अपनी √5 क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपनों ने ये जो मानना है 3 + 2 5 रैशनल है, ये बात क्या है, अपनी गलत है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, सो अवर एज्यूम्ड
एक्सप्रेशन 3 + 2√5 इज़ रैशनल इज़ रॉन्ग। तो यहाँ से अपना क्या होगा, ये जम्पशन भी गलत होगा कि 3 + 2√5 है, ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि इसी से अपन ये लाए थे और यहाँ पे ये बात गलत होगी। तो इसका मतलब क्या है, अपनों ने ये बात मानी थी, ये भी गलत होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ इररेशनल नंबर। मतलब ये इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खाली आपको 2-4 लाइनें इंग्लिश की लिखनी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आना चाहिए, बाकी इनमें कुछ नहीं है।